कुछ अफराद होते हैं उनका वेट जो है वो गेन हो जाता है जी, रमज़ान में, वो वेट कम करना चाहते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ जाता है। तो फिर वो किस तरह से अपने वेट को कम कर सकते हैं रमज़ान में? क्या उनकी डाइट प्लान होनी चाहिए? किस तरह से वो अपनी डाइट को बैलेंस रख सकें? एक तो ये कि रमज़ान में अगर आपने वेट कम करना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। आप जो है चिकनाई और मीठा इन दोनों चीज़ों से कोशिश करें कि परहेज़ करें, कम से कम मिकदार में। अगर हाँ मुकम्मल आपने ख़त्म नहीं करना आपने लेकिन आपने घी बटर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे वेट गेन होगा। उससे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है फ़ैट के लिए जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और उससे वेट गेन भी कम से कम होता है। लेकिन उसको भी एक मुनासिब मिकदार में, लाइक आपने अगर सैलेड लिया है या आपने कोई भी फूड बनाया, आप उसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल लें, बजाय इसके कि आपने उसमें घी जो है वो 1.5-2 चम्मच डाला है। वो आपको फैट कंटेंट भी ज़्यादा देगा और आपको जो है ना आपका वेट गेन करेगा। ऑलिव ऑयल से आपका वेट कम गेन होगा। दूसरा, आप फलों की और सब्जियों की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें। लीन प्रोटीन हम लोग कहते हैं फ़िश और चिकन को, उसके ऊपर से चर्बी वगैरह साफ़ करके उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीट भी अगर आपने यूज़ करना है बड़ा या छोटा गोश्त, उसकी भी आप चर्बी के बिना अगर आप उसको इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी वेट लूज़ करने में। अगर आप जो है पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वेट गेन ज़्यादा होगा। मीठे मशरूबात से परहेज़ करने से भी बेहतरी आएगी। उसके अलावा अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज ऐड करें तो वो भी फ़ायदेमंद होगी। अब एक्सरसाइज का ये सिलसिला है कि कुछ लोग खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि इफ्तार के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज की या सहरी के। और रमज़ान में हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? आप 20 to 30 मिनट्स कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। 1 घंटा तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप पहले से कर रहे हैं। अगर जो लोग पहले से आदी हैं एक्सरसाइज करने के, जैसे कि कुछ लोग रूटीन में जिम जाते हैं या वॉक करते हैं, तो वो अपनी उसी रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस उसके टाइमिंग्स डिफरेंट करने हैं। टाइमिंग्स उसके ये डिफरेंट कर सकते हैं कि सहरी से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज करें या अफ्तारी से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज कर लें। जितनी भी आप करते हैं 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा जो भी आपका जिम की रूटीन है ये जो। लेकिन अगर आप खाने के फ़ौरन बात करेंगे तो उसमें तेज़ाबियत वगैरह के ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा होगा। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला है वो है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। तो फिर हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो पानी इटसेल्फ वो इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट, ये स्कंजबीन वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस हैं, उसमें पानी की काफ़ी मिकदार होती है, वो इस्तेमाल करें। इनसे मतलब ऐसी फ्रूट्स खाएं जिससे आपके होता है। और पानी एकदम से आपने नहीं इस्तेमाल करना। अगर हम एकदम से पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे कि इफ्तार के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा पानी अगर इस्तेमाल कर लें, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हमें पानी ज़्यादा पिया हमें सोजिश हो गई, हमें सूज गया, हमारा जिस्म फूल गया। अब हैवीपन भी फील करते हैं। हैवीनेस भी होती है और उसके अलावा जो है ये भी मसले होते हैं। तो वो पानी आपकी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको आप उस वक्त कम मिकदार में करें, लेकिन वक्फे से आप पीते रहें। अफ्तार से सहर के दौरान आपको कम से कम जो है वो 15 से 20 गिलास पानी पी लेना चाहिए। लोग आजकल ज़रा वैसे भी सर्दियों के रोज़े हैं, सर्दियों में लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 गिलास पानी इस्तेमाल करना चाहिए अफ्तार से सहर के बीच। अब कुछ अफराद हैं, वेट गेन की हमने बात की, अब जैसे पहले लॉस की बात की हमने कि कुछ अफराद वेट लॉस करना चाहते हैं और कुछ अफराद ऐसे हैं वो वेट गेन करना चाहते हैं रमज़ान में। तो ये कि एक तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहे, और कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा हैवी खाने से, जंक फूड खाने से वेट बढ़ सकता है। तो क्या ये बिल्कुल मुफीद होता है इस तरह से जंक फूड खाने से वेट बढ़ाना? नहीं, वेट तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में जो है ना मसल कंटेंट और जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम आपका रहेगा। ये आपका फैट कंटेंट बढ़ेगा और ये इस तरह से वज़न बढ़ाने से आपको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आप हेल्दी वे में आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर मसल वेट आपका बढ़ना चाहिए। तो मसल वेट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप हाई प्रोटीन डाइट्स लें। उसके अंदर आपके जो है गोश्त और चिकन, फ़िश, उसके अलावा जो है लोबिया या फिर जिन्हें हम वो बीन्स कहते हैं, किडनी बीन्स, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, चने और दालें, ये सब चीज़ें हमारे जो है प्रोटीन कंटेंट इन सब में ज़्यादा होता है। ये हमारे मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, तो ये सब आपकी हेल्प करेंगी। चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप प्रोटीन शेक्स वगैरह आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि वो दिए जाएं, लेकिन वो भी फ़ायदा कुछ लोगों में देखा गया है कि है। लेकिन अगर हम लोग इसको होल प्रोटीन लें, जो कि मैंने पहले बताया कि हम लीन मास वगैरह लें,
तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम वो एक खालिस चीज़ इस्तेमाल करें। दूसरे जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, इस तरह के फ्रूट्स इस्तेमाल करें जो कि आपका वेट बढ़ाने में, कुछ लोग केले का और खजूर का जो शेक है वो बना के इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। वेट उससे बढ़ता है, उससे कम नहीं होता है, उससे बढ़ता है। वो जिन लोगों का वज़न कम है, वो अपने आप को दुबला पतला ज़्यादा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका हेल्दी वेट बढ़े, उनका जो है मसल वेट बढ़े, तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर जो है वो ये साफ़ सुथरा खाना वगैरह, इससे बेहतर होगा। फ़ैट ले लेंगे, जंक फूड लेंगे, मीठा खाना लेंगे, इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा लेकिन आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा, अब चर्बी ज़्यादा बनेगी। चर्बी ज़्यादा होने से एक तो वो आपको जो है इरेलेवेंट स्पॉट्स पे जैसे कि हिप्स पे, वेस्ट पे आपके जो है वो ज़्यादा जमा होगी और उससे फिर आपके आगे चलने वाली ज़िंदगी में आपको मसाइल पैदा होंगे, जैसे कि फैटी लिवर के मसाइल, जो कि है जिगर पे चर्बी के मसाइल, वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और जिससे आगे चल के जिगर ख़राब होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है लेकिन अगर इससे बचा जाए तो वो बेहतर है। तो वो अगर चर्बी या मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिगर की चर्बी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप कैफ़ीन का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन दिन में 1 से 2 कप कम से कम आप कॉफ़ी के अगर इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो।